दोस्तों रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि मुझे लगता है आप सबको जानना चाहिए। और अगर आप एक नया कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो बेचारा एक फ्रॉड या फिर स्कैम में फंसने से बचा है। अब ये कैसे, ये आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखो, ये जो बात है ये है लास्ट वीक की, जिसमें मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे कहता है कि यार मैं नेहरू प्लेस आ रखा हूँ, दिल्ली में नेहरू प्लेस, जहाँ पे आपको कंप्यूटर रिलेटेड सारी एसेसरीज वगैरह मिलती है। तो वो बोलता है कि मैंने यहाँ शॉपकीपर से बात करी और वो मुझे i3 सिस्टम 10,000 में असेंबल करके दे रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ यार, i3 सिस्टम, i3 प्रोसेसर के साथ 10,000 में सिस्टम प्रॉपर तरीके से असेंबल करके कैसे दे रहा है, क्योंकि कैबिनेट चार्ज भी है, मेन मदरबोर्ड का चार्ज भी है, इवन प्रोसेसर का ही जो कॉस्ट होता है वही 7 से 8,000 रुपए के एवरेज होता है अगर आप एक जेन्युइन प्रोसेसर ले रहे हो तो। और वो मुझसे बात करता है इंटेल के प्रोसेसर की। अब ये सुन के मैं शॉक। तो जब मैं शॉपकीपर से बात करता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहता है, वो है जनरेशन। अब होता क्या है, ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। इवन अगर आप ऑनलाइन भी शॉप कर रहे हो किसी कैजुअल रिटेलर से तो आपको दिक्कत आ सकती है। कई बार एज ए बिगनर या फिर अगर आपको कंप्यूटर चाहिए तो आप सिंपल शॉप वाले से बोलते हो कि भैया हमें एक i3 सिस्टम चाहिए, ड्यूअल कोर चाहिए, ऐसे चाहिए। तो वो आपसे बोलता है कि ठीक है, हम आपको एक i3 प्रोसेसर वाला सिस्टम, 500 GB की हार्ड डिस्क और उसमें 4 GB का रैम वगैरह वगैरह, ये चीज हम आपको देंगे और आपका जो चार्ज होगा वो सिर्फ 10 से 11,000 रुपए होगा। जबकि अगर आप रियल में एक होलसेल प्राइस के तौर पे भी असेंबल करवाओगे एक अच्छी क्वालिटी के साथ, तो भी आपका चार्ज मिनिमम 15,000 रुपए पड़ेगा ऑन एन एवरेज। अब देखो इसमें स्कैम क्या होता है। नॉर्मली आपको पता है जो प्रोसेसर होती है उसके अलग अलग जनरेशन होती है। अभी के टाइम में आप देखोगे 11 जनरेशन 12 जनरेशन चल रहा है और इस जनरेशन का सीधा मतलब होता है उस प्रोसेसर की कंपैटिबिलिटी और उस प्रोसेसर के स्पीड, राइट। लेकिन होता क्या, जो बिगनर्स हो गए या जिनको सीधा पता है कि हमें कंप्यूटर लेना है, उनको सिर्फ इतना टर्म पता होता है कि i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर। और आप बिलीव करोगे, जो मेरे दोस्त को प्रोसेसर दे रहा था कौन सा जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन। अब सोचो कहाँ 11th जनरेशन है और कहाँ पे सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर है, जो कि आज के टाइम में मार्केट में पॉसिबल भी नहीं हो पाता, इवन मैन्युफैक्चरिंग बंद है उसके। और तब ये वाला प्रोसेसर उन्हें दिया जाता है और जिसकी कॉस्टिंग ना के बराबर बहुत ही कम है। मतलब सोचो अगर आप अभी 11 जनरेशन का i3 का प्रोसेसर या फिर सीपीयू लोगे तो वो आपको ऑन एन एवरेज कॉस्ट जो होगा वो 6,000 से लेके 8,000 के बीच में मिलेगा, वो भी नेहरू प्लेस जैसे एरिया में मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा हम बात करें मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड में भी काफी सारे टर्म्स है। अगर आप लोकल मदरबोर्ड लोगे आपको 2,000 का पड़ेगा और एक ओरिजिनल गीगाबाइट वगैरह का मदरबोर्ड ले रहे हो तो मिनिमम आपको 5,000 4,000 के ऑन एन एवरेज प्राइस के मिलेगा। तो आप सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। अब आप सोचो कि आप सिस्टम लेने के, आपने दोस्तों बोल दिया i3 सिस्टम ले लिया मैंने, और i3 सिस्टम में जब आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर भी चला रहे हो तो वो भी हैंग कर जा रहा है, कोरल ड्रॉ चला रहे हो वो भी हैंग कर रहा है, तो किस बात का i3 सिस्टम हुआ। वो तो डुअल कोर से भी बेकार स्पीड दे रहा है। जो डुअल कोर हो गया वो i3 से नीचे होता है, तो उससे भी बेकार स्पीड आपको दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ कि आपका फायदा हुआ या नुकसान। तो वो जो मेरा फ्रेंड था, अगर वो सिस्टम ले लेता, अब उसको चाहिए था वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि वो भी यूट्यूबर है तो उसको वीडियो एडिटिंग के लिए सिस्टम चाहिए था। अब अगर वो सिस्टम ले लेता तो वो उसके किसी भी काम में नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कैजुअल रिटेलर्स वगैरह में देखोगे। इवन अगर आप दिल्ली में रहते हो, नेहरू प्लेस जा रहे हो, तो इस चीज का बेसिकली ध्यान रखो, क्योंकि वहां ज्यादातर यही टर्म होता है कि आपको एक तो लोकल से लोकल सामान पकड़ाया जाएगा, नंबर 1, और दूसरा जो टर्म है वो ये है कि आपको कम नॉलेज की वजह से जो खराब माल है वो आपको दिया जाएगा। जैसा कि मैंने जनरेशन का एग्जांपल दिया, मदरबोर्ड का एग्जांपल दिया, यही कुछ चीजें आप रैम, हार्ड डिस्क, इन सब चीजों में भी देख सकते हो। सो अगर आप एक नया कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो, क्योंकि ज्यादातर जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं तो हम उसे असेंबल करवाते हैं, तो चाहे आप नियर बाय कहीं पे जाके असेंबल करा रहे हो या फिर दिल्ली में रहते हो नेहरू प्लेस वगैरह में जा रहे हो, तो इस चीज का बेसिकली ध्यान रखना कि अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो तो उसका जनरेशन क्या है, मदरबोर्ड ले रहे हो तो उसकी कंपनी क्या है, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन को गूगल पे कंपैरिजन के तौर पे या वैसे पहले चेक करो, या फिर यूट्यूब पे उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखो, तभी उसे प्रॉपर असेंबल कराओ। नहीं तो आप कंप्लीटली लॉस में जाओगे, क्योंकि वो कंप्यूटर आपके प्रॉपर तरीके से काम में आएगा नहीं, और काम में नहीं आएगा तो आपके पैसे एक हिसाब से पूरे बेकार हो जाएंगे। सो आई होप कि दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।